जनाब बैठे हैं यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में, तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और हम चाय का मज़ा ले रहे हैं। यकीनन आपके पास भी माहौल खुशगवार होगा। आज बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। उनकी तकरीर मैंने भी सुनी। ये एक अच्छा साइन है कि उन्होंने बात की कि मैं बदला नहीं लूँगा। बड़ी लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करती। अल्लाह करे कि जो मसाइल उन्होंने डिस्कस किए अपनी स्पीच में, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकें और बेरोज़गारी, महंगाई और अफरा तफरी का जो माहौल है उससे पाकिस्तान को निजात मिले। हमारी नेक ख्वाहिशात तमाम लीडरशिप के साथ हैं। जो भी पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बेहतरी सोचेगा, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इसके अलावा आज एक बड़ा अपसेट ये हुआ कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये था कि इंग्लैंड जो है वो बड़ी टीम है और साउथ अफ्रीका को आसानी से हरा लेगी, लेकिन आज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड की टीम को आउटक्लास कर दिया। और जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, जिस अग्रेसिव अंदाज को अपनाया, उसने किसी मौके पर इंग्लैंड की टीम को मैच में वापस नहीं आने दिया। चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट था, चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट था, फील्डिंग में भी इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करती नज़र आई। और अब हम अपने प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक है, क्रिमिनोलॉजी जो है, उसकी तरफ वापस आते हैं। पहले हम एक एपिसोड में क्राइम को, क्रिमिनोलॉजी को डिफ़ाइन कर चुके हैं और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमने क्रिमिनोलॉजी की ये डेफिनेशन सुनी है, कुछ ने कहा कि हमारे पास ये डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन जो क्रिमिनोलॉजी के हवाले से है वो ख़राब नहीं है, या वो आप ये नहीं कह सकते कि ये दुरुस्त नहीं है। जब हम क्रिमिनोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं तो जो आदमी उसको जिस अंदाज से डिफ़ाइन करता है उसी अंदाज से उसकी डिस्कशन भी होती है और उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ वो उसको डिस्क्राइब भी करता है। मिसाल के तौर पर हमने जो डेफिनेशन आपको पहले दिन दी है वो है कि स्टडी ऑफ क्राइम, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम एंड रिएक्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स क्राइम। फिर एक और डेफिनेशन भी है, द स्टडी ऑफ क्राइम, द कॉस्ट ऑफ क्राइम एंड द रिएक्शन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स क्राइम। तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक पे हम कॉन्सिक्वेंसेस के, इसके क्या नुकसानात होंगे इंसानी माशरे पे, इंसान की मईशत पे क्या है, उसके इकनॉमिकली क्या नुकसानात होंगे, और उसके क्राइम कंट्रोल पे हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। क्राइम को जांचना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसके अगली डेफिनेशन हम ये करते हैं कि क्रिमिनोलॉजी एज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, ये भी एक स्टडी ऑफ क्राइम है और क्रिमिनल बिहेवियर है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि एक आदमी जो है वो बाज़ार में से गुजर रहा है, वहाँ पे गरीब एक रेड़ी बान जो है वो फ्रूट बेच रहा है, और आप देखते हैं कि कुछ लोग, ख़ासतौर से नौजवानों में ये रुझान होता है कि वो वहाँ से चलते हुए उस रेड़ी बान से कुछ ना कुछ चीज़ बगैर स्केल में लाए हुए, बगैर उसको पेमेंट किए हुए उठा लेते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आम तौर पे यही वो लोग होते हैं, जब इनके पास शेयरिंग की बात आती है तो ये अपने अपने माल को शेयर नहीं कर सकते, ये अपनी चीज़ को शेयर नहीं कर सकते। तो ये जो एक रवैया है कि आप सोशल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, और जब जहाँ पे सोशल नॉर्म्स आपसे कोई डिमांड करती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये एक बिहेवियरल स्टडी ऑफ क्राइम हो जाती है। और क्रिमिनोलॉजी एज द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जब हम कहते हैं कि इससे साइंस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो हम उस वक्त पर्टिकुलरली हम ये देख रहे होते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो 3 बड़े आर्गन हैं उसमें से पहले नंबर पे पुलिस है, उसको हम गेटवे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी बोलते हैं। नंबर 2 जो है वो हमारे पास कोर्ट्स हैं, और नंबर 3 जो है करेक्शंस। पाकिस्तान में अभी तक हम ये कहते हैं कि ये जेल खाना जात है, ये प्रिजन है, और प्रिजन सर्विस बोलते हैं हम, जबकि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात होती है। रेस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम में हम करेक्शन की बात करते हैं। हम एक आदमी को जब किसी क्राइम में पनिश करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उसको एक इंसान, इस पनिशमेंट के दौरान उसको सोसाइटी का नॉर्मल इंसान बना के वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाए। फिर जो कोर्ट का सेटअप है, कोर्ट की जो प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे जो एविडेंस कैसे दिया जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, जेल जो है या जो करेक्शन सेंटर है वो कैसे काम कर रहे हैं,
आप एडवांस कंट्रीज़ में जैसे यहाँ अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में कभी भी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर और जो करेक्शन सेंटर जिसमें एडल्ट्स को रखा जाता है वो इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि जब आप नौजवानों को बड़ों के साथ रखेंगे तो वो आम तौर पे और ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग उनसे हासिल कर लेंगे, और जो पुराने क्रिमिनल हैं उनको भी अपने लिए नर्सरी चाहिए होती है तो वो वहीं पे कर लेते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप पूरी दुनिया में जो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर है वो डिफरेंट है, और जो करेक्शन या प्रिजन जिसको हम बोलते हैं वो डिफरेंट है। इसी तरीके से इन मुल्कों में ख़वातीन के लिए भी अलहदा जेल बना दी गई है कि जहाँ पे ख़वातीन होंगी वहाँ पे मर्दों का होना ख़तरनाक है। तो ये करेक्शन के हवाले से जो पूरी दुनिया में एक सोच है, वो जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम स्टडी करते हैं फिर आखिर में हम देखेंगे कि जो पुलिस का जो निज़ाम है या पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं या पुलिस का जो शिफ्ट सिस्टम है या नहीं है। पूरी दुनिया में शिफ्ट सिस्टम है, 8 घंटे के बाद पुलिस ऑफिसर घर चला जाता है, जबकि हमारे मुल्क में जिस तरह मैंने पहले ये प्रोग्राम में जिक्र किया कि वो आयरिश कॉन्स्टेबलरी के स्टाइल पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल वहीं पे थानों के अंदर ही बैरक्स बनी हुई हैं, वहीं पे लोग रह रहे हैं और उनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ह्यूमैनिटी से डिटैच होते चले जाते हैं। मैं पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बड़ा आर्गन है कोर्ट जो है उसका हालत ये है कि वहाँ पे तारीख पे तारीख है, और जो भी मामलात हैं वो लोगों के उलझे हुए हैं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके हालात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बदतरीन है। आपने कोई भी नाजायज़ काम को जायज़ करवाना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाएं, वहाँ पे हर किस्म की सहूलत आपको मिल जाएगी। बावजूद इसके कि जो कोर्ट का सबसे बड़ा वहाँ पे ऑफिसर है जिसको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बोलते हैं, वो उसकी मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ पे और बेशुमार अदालतें हैं वहाँ पे जहाँ पे मजिस्ट्रेट्स हैं, सिविल जजेस हैं और हर किस्म की जुडिशरी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप पाकिस्तान की किसी भी कचहरी में चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं, तो सिवाय करप्शन के, स्टैम्प पेपर से लेके, झूठे गवाहों से लेके कोई भी दो नंबरी का काम है वहाँ पे मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कोर्ट्स जो हैं इसमें बिल्कुल बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं। लगता ऐसे है कि जहाँ पे कुछ जजेस बैठे नहीं जो इंसाफ देने के लिए आए हुए हैं, वहाँ पे तो लगता है कि कचहरी में जाके आपने इंसाफ को तहस नहस कर देना है। थोड़ी सी डेफिनेशंस हम अगले प्रोग्राम तक लेके जाते हैं। हम अपनी एपिसोड्स को छोटा इसलिए रखना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो कंसंट्रेशन लैप्स है वो जल्दी हो जाता है। आप ज़्यादा देर के तक बच्चे जो हैं या जो सुनने वाले हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। चाय को एंजॉय करते रहें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।